हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन डायरेक्शन। मैं हूं प्रदीप। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं जोकर चैनल से। भारत मरे हुए को नहीं मारता मूर्ख हो, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तान फनी रिएक्शन, पाकिस्तान फनी रोशन, पाकिस्तान ठग लाइफ। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और मज़ेदार होने वाली। तो गाइस देखते हैं जो जिस तरह से पाकिस्तान की जो पब्लिक और आवाम है उन्होंने बोला है भारत मरे हुए मुर्दे को नहीं मारता, जो ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो रखा है देश। जो भारत की इकोनॉमिक है और इतने अच्छे लेवल पे बढ़ी पड़ी है कि वो आज सुपर पावर देश हो चुका है। तो गाइस यही पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन है। तो गाइस देखते हैं और हे गाइस इस वीडियो पे देखते हैं मेरा रिएक्शन कितना मजेदार है। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस जो मेरे वीडियो पे नए लोग हैं प्लीज गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना है कि आपको नोटिफिकेशन में मेरी रिएक्शन वीडियो मिलती रहे और मैं आपको ऐसे एंटरटेन करता रहूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करता है बिना किसी बकचोदी के। लेट्स गो। सर पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स कंडीशन में है और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा। ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा। इंडिया के पास और बहुत सारे काम है, उनके ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े और उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकोनॉमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नजर आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, अभी पाकिस्तान से कुछ तजिया लगा, कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप। सर इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर। हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। किसके लोग हैं आप, किस किस्म की सोच है आप लोग। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ, हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। आवाम का हाल देख ले, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ ले उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सके। उन्होंने कहा कि हमारी जो असला है, हमारा जो बारूद है वो भी कम है और हमारे टैंक्स इस कंडीशन में ना होने के साथ साथ हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस चीज़ में। तो मैं खुद अपने राय से ये मशवरा देना चाहता हूँ कमर बाजवा साहब को कि अपना बयान वापस ले ले। और सबसे पहले तो हमारी फौज दुनिया की मानी हुई फौज है। क्या बात बोल रहे हैं यार। और दूसरे नंबर पे हमारी फौज के साथ इस्लाम का कलमे का ताकत है। बार नहीं होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का। ये तो पता नहीं कि कमर बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। हमारे पास अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे पास हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े ईमानदार और नेक अच्छे बंदे हैं। क्या वैसे बात कर रहे हैं सर। 25 सहाफियों को बुलाकर ये बात की है। बस ये तो हम लोगों को खुद समझ नहीं आता है। मुझे तो पाक फौज पे, पाकिस्तान के अवाम पे 100% भरोसा है। ये तो इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है, इसराइल भी हमसे डरते हैं। क्या बात बोली आपने। और दुनिया की जो कौम है, जो मुल्क है, बाहर की मुल्क के जो हैं, वो हमारे फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है। इंडिया हमारे सामने और हमारी फौज के सामने कुछ भी। अच्छा क्या ये बात समझ में आती है कि जो आज तक पाकिस्तान की अभी इस टाइम जो कंडीशन है, क्या वो इंडिया की वजह से ये सवालिया निशान है, क्या वो अमेरिका की नहीं, वो हमारी अपनी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वजीर आजम और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। मेरा दिल कर रहा मैं करूं इनके लिए। कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पे मैं 7 मोबाइल कंपनियों की बात करूं तो इतने 1000 लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका कौन वाली वारिस है, मुझे ये बताया जाए।
अभी तो मेरी जॉब चल रही है, मेरे से पहले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ईद पे हमने लोगों को देखा है, मिला है, मैं खुद उनकी वजह से परेशान होके बैठ गया। कंडीशन में जो इस टाइम कंडीशन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, हमारा इकॉनमी बहुत दिन ब दिन हमारी इकॉनमी डाउन होती जा रही है, क्राइसिस का शिकार है, IMF पैसे नहीं दे रहा। इस कंडीशन में अल्लाह ना करे अगर इंडिया, जैसे कहा यह जा रहा है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। हमारे जो हालात है ना, उनको सबसे ज्यादा पता है, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। सर, अब कहा जा रहा है कि कमर जावेद साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है हमारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की, और ऐसे जो हमारे जर्नल हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं बगैर किसी लॉजिक के, हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, तो हम बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके ऊपर रिसर्च किए हम डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं कि उनको हम कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। हालांकि वो एक आर्मी चीफ है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उन्होंने एक पूरी आर्मी को लीड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी एक हमारे पाकिस्तानी पर्सन जो भी एक इतनी अच्छी जगह से रिटायर होके गए हैं, हम उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दें। सर, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि ऐसी क्या वजह है कि जब कोई बंदा अपने ओहदे पर होता है तब तो हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसका एक मकाम होता है, लेकिन जब जैसे ही वो बरतरफ होता है या रिटायर होता है तो उसके कट्टे छिट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं, भाई इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया। जब वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने क्यों नहीं आती? हाँ, ये तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया हुआ है कि हमने सीट को सलाम करते हैं। पावर, ये सारी गेम है पावर की, बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क का सोचते नहीं है, हम सिर्फ पावर ओरिएंटेड लोग हैं, जिसके पास पावर है उसके पीछे भागते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने बोला, जनरल बाजवा साहब ने, कि हम इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, हम इंडिया के साथ सुलह करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कश्मकश का शिकार है और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये फैक्ट है, होना चाहिए, मगर ये बेसिकली अंग्रेजों की चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी, उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की, हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। बस हवा निकल गई। तो इंडियन इस फील्ड में कैसे इतने ज़्यादा आगे हैं? बल्कि वो तो IT में बहुत आगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे हैं। एज अ कम्युनिकेशन डिज़ाइनर मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं एक इलस्ट्रेशन बना दूँ जिसमें पाकिस्तानी पहुँच गया चांद पे या कहीं भी मार्स पे, तो शायद और वो चीज़ वायरल हो जाए, तो लोगों को यही लगेगा कि शायद पाकिस्तानी वाकई में स्पेस में पहुँच गए। ये तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो। तो मुझे तो यही लगता है हमेशा से कि शायद अमेरिकन्स भी चांद पे नहीं गए, वो भी उन्होंने एक बनाई एक चीज़ और वो ज़्यादा लोगों में पहचानी गई और लोग समझते हैं कि वो चांद पे गए। हम में से तो किसी ने नहीं देखा कि वो वाकई में चांद पे गए कि नहीं गए। हो सकता है उन्होंने ग्राफिक्स ही बनाए हों। हेलो दोस्तों, तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और मज़ेदार थी। जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका रिएक्शन ही काफ़ी गजब आया है, क्योंकि वो जानती है आज इंडिया का इकोनॉमिक किस लेवल और किस जगह पहुंचा हुआ है। और IT सेक्टर, अदर सेक्टर में देखा जाए तो भी इंडिया अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ है। और इकोनॉमिक की बात करूँ तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है, जो पहले से ही इतनी गिरी हुई है। तो उनका सोचना यह कि अगर हमारी जो हालत ख़राब है, जो सर्जिकल स्ट्राइक का भी होता है हम इंडिया की तरफ से, जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में
इंडिया उन पे हमला करेगा? कभी नहीं करेगा यार। उन पे तो इंडिया को ऑलरेडी तुम पे दया आ ही जाएगी, क्योंकि तुम इतने भूखमरी से मर रहे हो, तुम्हारी हर चीज़ के लाले पड़ रहे हैं। तुम पाकिस्तान मुल्क के जो नेता हैं वही इतने बेकार हैं कि अपने पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो है वो सही नहीं कर पा रहे, इतना डाउन जा रहे हैं। और जो पब्लिक का रिएक्शन भी है, ऑलरेडी जो पहले से पाकिस्तान मरा हुआ है देश है, वो इंडिया उसे क्या मारेगा? सही में यार फैक्ट बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान का लेवल है ना बहुत ज़्यादा डाउन है और बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ है। जो पाकिस्तान की जो खुद की पब्लिक है और जो आवाम है वो खुद ऐसे ही बोल रही है और उनका रिएक्शन भी यही आया है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग है, जाके देखिए आप भी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर चेकआउट करिए, वीडियो वॉच करिए, एंजॉय करिए। और गाइस जो मेरे वीडियो पे नए लोग हैं प्लीज़ गाइस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए कि आपको नोटिफिकेशन में मेरी रिएक्शन भी मिलती रहे और मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन करता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।